नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है राजस्थान दोपहर का। सबसे पहले बात करेंगे अलवर की, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि एमएलए थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल का शव एनईबी इलाके के एक खाली प्लॉट में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एनईबी थानाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया है कि हेड कांस्टेबल ध्रुव चौधरी मानसिक रूप से बीमार चल रहा था और घर से जयपुर जाने के लिए कहकर निकला था, लेकिन अचानक हेड कांस्टेबल का शव पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अलवर का यह मामला है जहां पर एक हेड कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि हेड कांस्टेबल ने जान दी है या उसकी हत्या की गई है, ये जांच का विषय हो सकता है और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले की पहले जांच करेगी और उसके बाद ही कुछ कह पाएगी। तो हेड कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई, अलवर का यह मामला है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। इस हेड कांस्टेबल की मौत के पीछे वजह क्या रही है और हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कोई जानकारी मिल पाई है क्या वजह रही इस हेड कांस्टेबल मैं बताना चाहूंगा, आत्महत्या की है? थाना अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि एनवी इलाके में मेवा बालिका छात्रावास के समीप एक खाली प्लॉट पड़ा था। नीम के पेड़ पर उसका सर लटका पाया गया जी। इस बात को लेके पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ये सब कहने पर इनकार कर रही है क्योंकि 20 मई को 7 दिवस की छुट्टी पर था ये ध्रुव कांस्टेबल जी। इसका लड़का बृहस्पतिवार को रेलवे स्टेशन छोड़ के आया था। शुक्रवार को ये घटना घटित हुई है और ये मानसिक रूप से बीमार चल रहा था जी। तो क्या नीरज ये पुलिस मान रही है? नीरज, क्या ये पुलिस मान रही है कि ये खुदकुशी हुई है, खुदकुशी की है? नहीं, ये कुछ पूछने पर गुमराह है, चुप है पुलिस। ठीक है। ये पूछने पर बताया गया है कि अभी कुछ इसका बात का बता नहीं सकते अपन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अभी भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है कि हेड कांस्टेबल का शव तो मिला है, लेकिन हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है या इसकी कोई और वजह रही है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिसकर्मी यह भरोसा जरूर परिवार वालों को दिला रहे हैं कि उनके साथ न्याय होगा, उनके साथ उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई, लेकिन चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 किलोमीटर की सड़क का निर्माण साल 2021 में मार्च में शुरू हुआ था, जिसे जनवरी 2022 तक पूरा करना था, लेकिन सड़क अभी जस की तस है और इस सड़क के निर्माण कार्य के रुके होने की जानकारी सांसद से ली गई। तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार की ओर से काम नहीं किया गया, जल्द काम पूरा करने के लिए नए टेंडर किए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में धरोहर संरक्षण पुनोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने सरकार बनने के बाद कहा था कि उनकी मर्जी के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। ग्रामीणों ने कहा है कि बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधियों के नाम शिलान्यास पट्टी पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में वो सड़क को हमने स्वीकृत कराया, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर पा रहा है। हमने दिशा की बैठक में भी और उसके बाद भी यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर को बताया, इंजीनियर को बताया कि भाई वो अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका टेंडर निरस्त करके तुरंत नई पार्टी को देना चाहिए। और हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। गोपाल चतुर्वेदी, बताइए किस तरीके से पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल अमित, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनने वाली थी, जिसको लगभग पूरा होने का समय लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क की हालत पहले से बदतर हालत में है, जहाँ पर लगभग आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण यहाँ पर प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ के लिए आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं।
लेकिन इस सड़क की हालत देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि गांव की सड़क कहीं से भी नहीं लग रही है कि ये ग्रामीणों के लिए सड़क बनने वाली है। करोड़ों रुपए लगा करके इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था पिछले वर्ष, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण वैसा का वैसा ही है और सड़क की स्थिति और ज्यादा खराब कर दी गई है। खुदाई करके इसमें पत्थर डाले गए हैं। जब भी यहाँ पर कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है, कई बार जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर ग्रामीणों ने अवगत कराया है कि सड़क का निर्माण कराया जाए। सिर्फ यहाँ पर जो पहले वाले ठेकेदार को जिसका टेंडर किया गया था उसको ब्लैक लिस्ट करने के अलावा अभी तक किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्य में इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। कल भी मेरी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात हुई थी तो भी यहाँ पर उस पल्ला झाड़ने पे लगे हुए थे। कहीं ना कहीं ठेकेदार की मिली भगत यहाँ पर स्पष्ट रूप से पीडब्ल्यूडी और यहाँ पर के यहाँ से जो राजनेता है उनको देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले कुछ भुगतान ठेकेदार को किया गया था, लेकिन यहाँ पर जितना धरातल पर काम दिखना चाहिए था उतना नहीं दिखा गया है। अमित, और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कुछ दिनों पूर्व एक बार फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है, जैसा कि अधिकारी ने मुझे बताया है कल। और इस टेंडर प्रक्रिया को लेकर के आज अधिकारी उदयपुर की तरफ गए हैं और यहाँ पर उन्होंने आश्वासन यहाँ पर ये दिया है कि सड़क का निर्माण कार्य बहुत शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि मानसून सर पर है और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर ग्रामीणों को आगामी 2 महीनों में राहत मिलने वाली है इस सड़क से। अमित, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गोपाल चतुर्वेदी इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं भीमगंज मंडी थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया है कि मृतका की पहचान कैलाशपुरी के निवासी बिल्किस बानो के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने हत्या के लिए उकसाने का अंदेशा जताया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ले लेंगे। आसिफ खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, वजह क्या रही? को बताना चाहूंगा, कल देर रात जो है महिला का शव भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला था जी। बताया जा रहा है महिला रोज जो है शाम को जो है वॉक पे निकला करती थी और इसके पीछे जो है ये कारण सामने आ रहा है कि रिश्ते में या आपसी में जो है विवाद चल रहा था, जिसको लेकर महिला ने ये कदम उठाया है। पुलिस प्रथम दृष्टया मान रही है महिला ने सुसाइड किया है और वहीं परिजनों का कहना है कि इसे हत्या का आरोप दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है दोनों एंगलों से जांच कर रही है। महिला के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब रुक करेंगे राजसमंद का, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। केलवा बस स्टैंड पर फ्लाईओवर से गुजरने के दौरान बस एक ट्रेलर से जा टकराई। इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। आग लगने से बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई, लेकिन बस सहित उसमें रखे पार्सल जलकर राख हो गए। सूचना के बाद केलवा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और यात्रियों को बस से दूर हटाकर आग पर काबू पाया, लेकिन बस तक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के बाद बस के चालक और खलासी कूद कर भाग गए। जानकारी के मुताबिक ये बस अहमदाबाद से रात्रि को रवाना हुई थी और जयपुर जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बस चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। टोंक जिला के परिवहन अधिकारी की कार्यशैली से लोग काफी नाराज हैं। दर्जनों लोगों ने आज परिवहन कार्यालय के गेट पर परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान करीब 4 घंटे प्रदर्शन कर लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाए। लोगों का आरोप यह है कि हाईवे पर चलने वाले ट्रैक्टर से लेकर दफ्तर में होने वाले कामों के लिए मोटी रिश्वत ली जाती है। लगातार शिकायतों के बाद भी परिवहन कार्यालय के एक अधिकारी ने कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं जिला परिवहन अधिकारी
अवधेश चौधरी ने प्रदर्शन करने वालों को ही दलाल बता दिया। हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कजोड़, क्या वजह रही जो इस अधिकारी के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा देखने को मिला? जी बिल्कुल अमित, बताना चाहूंगा कि कितने विभाग है जिनकी की परसेप्शन जैसे पीडब्ल्यूडी हो, परिवहन विभाग हो, नगर परिषद हो, तो लोगों की ऐसी अवधारणा बनी हुई है कि बिना रिश्वत के उनके कार्य नहीं होता है। वही जो परिवहन विभाग है इसने ये मोहर लगाई है। मोहर उन लोगों ने लगाई है जिन लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किया है और विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जो आरोप लगाए हैं इनकी कितनी जांच होगी ये तो समय बताएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कजोड़ इस तमाम जानकारी के लिए। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष का कोटा खुर्द चौराहे पर भव्य स्वागत हुआ। सरपंच सुनील मीणा के नेतृत्व में लाखेरी ग्रामीण क्षेत्र के गांव के किसानों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के सरपंचों ने सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को माला पहनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान बिरला ने बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। धौलपुर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां मनिया कस्बे में 18 मई को नाबालिग लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने उसके ही नाबालिग दोस्त को डिटेन कर दूसरे आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। एसपी नारायण टोगस ने बताया है कि 18 मई को नाबालिग लड़की बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। घर वालों के तलाश किए जाने के बाद नाबालिग उन्हें हाईवे पर गुमसुम और बदहवास हालत में मिली। पुलिस को नाबालिग की काउंसलिंग के दौरान उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी मिली। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान कर डिटेन कर लिया, जिसे बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। वहीं गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को बापर्दा किया है, गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। अठारह तारीख को साय करीब 8-9 बजे मनिया थाने में एक परिवादी आते हैं। वो कहते हैं साहब हमारी एक बच्ची है जो नाबालिग है, वो घर से बिना बताए निकल गई है। इस सूचना को पुलिस ने बहुत ही तत्परता से लिया और विभिन्न टीमें गठित करके डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज के बच्ची को खोजने के प्रयास शुरू किए। दूदू में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नरेना सड़क मार्ग पर एक कुएं में 5 लोगों का शव मिला, जिसमें लापता सभी सगी बहनों और 2 मासूम बच्चों का शव भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक 25 मई को मीना मोहल्ले से 3 बहनें लापता हुई थी। पुलिस की 12 टीमें बनाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मौके से शव मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में सामूहिक आत्महत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। स्वागत है, मैं विष्णु शर्मा। जयपुर जिले की दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले 25 तारीख को 3 महिलाएं 2 बच्चों के साथ घर से लापता हो गई थी। उनका पता लग गया है। आपको बताना चाहूंगा कि दूदू के अंदर नरेड़ा रोड के ऊपर एक कुएं के अंदर 3 महिलाओं की लाशें और 2 बच्चों की लाशें, टोटल 5 लोगों की लाशें तैरती हुई मिली। अभी प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और साथ में पुलिस के आलाधिकारी, विधायक यहां पहुंच चुके हैं। ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये मामला आत्महत्या का है या किसी रंजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा। लाशों को निकालने के बाद फिर पता चलेगा कि ये मामला क्या है। मैं कैमरामैन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, हर खबर। दूदू के पूर्व प्रधान श्री राम शरण पर जानलेवा हमला हुआ है। शहर के मालपुरा रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप पर गांव के एक व्यक्ति ने उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद श्री राम शरण ने किसी तरह दौड़कर अपनी जान बचाई। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
और अब खबर है हनुमानगढ़ से, जहां जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप कर रहे अभ्यर्थियों और कलेक्ट्रेट कर्मियों से मुलाकात की। साथ ही उनसे कलेक्ट्रेट में काम करने को लेकर विचार जाने और फीडबैक भी लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इंटर्नशिप कर रहे अभ्यर्थियों को दिए गए कामों को भार न मानते हुए पूरी एनर्जी के साथ काम करें। वहीं कलेक्ट्रेट ने सीनियर लोगों की जिम्मेदारी दी है कि वो पूरी टीम के संरक्षक के रूप में काम करें। साथ ही कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में हैप्पीनेस इंडेक्स कम ना हो, ताकि इंटर्नशिप के बच्चे पॉजिटिव माहौल में काम करना सीख सकें। और अब खबर है खेड़की कस्बे की, जहां मुख्य बाजार में नगर पालिका के कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर दुकानों के आगे लगे त्रिपाल को हटाया, जिसके बाद नगर पालिका की इस कार्रवाई पर दुकानदारों में काफी रोष देखने को मिला और दुकानदार नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका के आदेश पर पूर्व में ही दुकानों के आगे से अतिक्रमण को हटा दिया गया था, लेकिन तेज धूप के चलते इससे बचाव के लिए दुकानों के आगे त्रिपाल लगा रखे थे, जिन्हें नगर पालिका कर्मचारियों ने जबरन हटा दिया। कोटा में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बूंदी रोड पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। सभी नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने, कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने को लेकर आह्वान किया। इस दौरान खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से राज्य सरकार की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी नीतियों को जनता के बीच में ले जाने की बात कही। वहीं जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है और कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुड़ जाएं, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बताएं, जिससे अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार दोबारा से बन सके। और सैनिक लगा करके उसमें अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के सिपा सालार थे, हिंदुस्तान के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लाइन में खड़े होकर के अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। उन्होंने लाठियों। और अब खबर है तारानगर से, जहां पिछले कई दिनों से नहर बंदी के कारण कई क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसका जलदाय विभाग ने समाधान कर दिया। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता दीपक बंसल, अधीक्षक अभियंता जे.आर. नायक, चूरू अधिशासी अभियंता कैलाश चंद पुनिया ने छोड़े गए पानी का जायजा लिया। वहीं रामनिवास रैगन ने बताया है कि रावतसर वितरिका में पेयजल के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक 70 क्यूसेक की पानी छोड़ा गया था। रैगन ने तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया को इस बारे में अवगत भी कराया है, पानी बढ़वाने के लिए आग्रह किया है। विधायक बुढ़ानिया ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि आईजीएनपी के उच्चाधिकारियों से हम बातचीत करेंगे और लगभग 300 क्यूसेक पानी छुड़वाएंगे। रैगन ने यह भी कहा कि 29 मई से तारानगर, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई सुचारू रूप से करवा दी जाएगी। इसमें एक गेट उठा रखा है। तारानगर में 29 मई से पानी की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। मस्जिदावाड़ी हेड में कल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता चूरू द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। वहाँ पानी की मात्रा 70 क्यूसेक होने पर श्रीमान विधायक महोदय नरेंद्र जी बुढ़ानिया से पानी बढ़वाने का आग्रह किया गया। कोटा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी खेल हो गया। मामला जिले के बपावर थाना क्षेत्र के चरेल गांव का है, जहां खेत में मेड़बंदी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक घायल है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक रमेश और उसका भाई ओम प्रकाश खेत पर नीम खुदाई का काम कर रहे थे। तभी पड़ोसी खेत का मालिक प्रेम बिहारी और उसके परिवारजनों ने आकर दोनों भाइयों के साथ मारपीट की, जिससे रमेश के सिर पर गंभीर चोट आई। वहीं घायल को जिले के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही पुलिस ने घायल को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है। परिवार वाले है, यही परिवार वाले फोटो है उसका मृतक का।
कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त बीआरओ ब्रिजमोहन खत्री रायसिंह नगर पहुंचे। बीआरओ की अध्यक्षता में जैन धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से आगामी चुनावों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी को हर बूथ स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने पर भी चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के संगठनात्मक चुनावों को लेकर ब्लॉक में सदस्यों के चुनाव और पदाधिकारियों को चुनने को लेकर जानकारी दी गई। रायसिंह नगर ब्लॉक के निर्वाचन संगठन चुनाव हेतु हमारे जो संगठन के बीआरओ हैं मिस्टर ब्रिजमोहन खत्री, वो आए हुए हैं और मीटिंग ली उन्होंने। मीटिंग के दौरान हमने उनके सामने समक्ष सारी समस्याएं रखी, संगठन के संबंध में चर्चा की और सामंजस्य बैठाने की बात की। और सामंजस्य अगर नहीं बैठता है तो हम निर्वाचन करवाने के लिए तैयार हैं, हम चुनाव करवाएंगे। संगठन के लिए जयपुर से जो ब्रिजमोहन खत्री जी आए थे, उन्होंने एक आम कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने खुले रूप से अपने विचार रखते हुए ये कहा कि किसी भी संगठन से जुड़े हुए एक पुराने कार्यकर्ता को आगे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि कांग्रेस के अंदर एकता बनी रहे और कांग्रेस आगे के चुनाव को जीत पाए। पावटा में शुक्रवार शाम 4 बजे होटल ग्रीन पार्क में विधायक इंद्राज गुर्जर की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें डीआरओ लोकेश जिंदल, बीआरओ ओम प्रकाश और जिला महामंत्री सतीश सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान डीआरओ लोकेश जिंदल ने संगठन के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने विराटनगर विधानसभा से कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आपस में विचार विमर्श कर संगठन की जानकारी ली। संगठन के चुनाव की जानकारी के साथ साथ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के हित में काम करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की नसीहत दी। लोकेश जिंदल ने बताया कि पार्टी राजस्थान में अपना संगठन नए तरीके से स्थापित कर रही है। पावटा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक दरगाह और काली माता मंदिर परिसर भुनावास में सैयद हजरत अली बाबा के 19वें उर्स मुबारक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें इकबाल चिराग अजमेरी द्वारा कव्वाली पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र से आए भक्तों ने अपनी मन्नत मुराद मांगी और अमन चैन के साथ ही भाईचारी, एकता और शांति की प्रार्थना की। दोनों को सदस्यता दिलाएं वैजंती यादव और रेखा चौधरी। ये एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए, नए सदस्यों का जुड़ने के लिए, नए कार्यकर्ताओं का जुड़ने का। तो 19वें उर्स मुबारक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बहुत सारे लोगों को यहां पर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान एक कव्वाली का भी आयोजन किया गया। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुमे की नमाज पहले की तरह अदा की गई। जैसा कि 2 दिन पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर दरगाह शरीफ को लेकर एक बयान जारी किया था, उस बयान को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित खुफिया एजेंसी अलर्ट हैं। सुरक्षा के नजरिए से दरगाह परिसर और दरगाह क्षेत्र में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और यहां दरगाह के दरवाजे सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले होते हैं। वर्तमान में भी रोजमर्रा की तरह आज भी यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है और वो अभी भी जारी है। तो अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहले की तरह जुमे की नमाज अदा की गई। जिस तरीके से बहुत सारी बातें कही गई थी, इसको लेकर उस प्रशासन भी अलर्ट था और प्रशासन ने वीडियोग्राफी को पूरी तरह से बैन कर दिया। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई।
और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।